अमेरिकी सदर का ईरान को मुआहदे के लिए एक और अल्टीमेटम। 48 घंटे के बाद ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर की ईरान को मुआहदे के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। ट्रंप ने कहा ईरान को मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। वक्त अब खत्म हो रहा है, सिर्फ 48 घंटे रह गए। हम जोहरी ईरान से छुटकारा पा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। नेटो को कमजोर और नाकाबिले एतबार साथी करार दिया। कहा ईरान में जंगी तैयारे की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। हम हालत जंग में हैं, तैयारे का गिरना जंग का हिस्सा है। अमन की कोशिशें, ईरान का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ईरान पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों का शुक्रगुजार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। ईरान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। अब्बास अराग़ची ने तेहरान में लहराए जाने वाले पाकिस्तानी परचम की वीडियो भी शेयर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वजाहत का दिल से शुक्रिया। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब के बयान पर रद्द अमल। इसहाक डार ने कहा मेरे अजीज भाई, आपकी वजाहत की दिल से कदर करता हूं। वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने और मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती ताउन जारी रखने का अज़्म। पाक चीन 5 निकाती अमन इक़दाम मशरिक़ वुस्ता और खलीज में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की खित्ते के मुल्कों को मुज़ाकरात की दावत। बाकिर कालीबाफ ने कहा पड़ोसी मुल्कों के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान साबित कर चुका है कि वो जाहिरियत का मुकाबला और अपना दिफा करने का अहल है। ये इसराइल की जंग है और नुकसान दुनिया का हो रहा है। इलाकाई इस्लामती को यकीनी बनाना खित्ते के मुल्कों के मफाद में है। खित्ते का इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। खित्ते के ममालिक दिफाई समझौतों के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद अब आलमी मईशत की शहरग बाबुल मंदब पर भी खतरे के बादल मंडलाने लगे। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि दुनिया की 14% तिजारत और तेल की बड़ी रसद इसी आबी गुजरगाह पर मुनहसर है। बाबुल मंदब गुजरगाह का कंट्रोल ईरान के इत्तेहादी हौसियों के पास है। वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुतालिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफा तिजारती मुआहदों का हिस्सा थे। यूएई के ज़खायर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिमायत का मज़हर हैं। ज़खायर की वापसी एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ रकम की फरहमी का आगाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। इजलास में ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की विफाक को मिनी बजट की हिमायत की मशरूत पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबश में तकरीब से खिताब करते हुए कहा BISP से माली मदद की जाए तो मदद को तैयार हैं। जंग के मौशी असरात की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। ईरान जंग पूरे खित्ते में फैलने का खदशा है। जो ईरान और फलस्तीन पर हमले कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। अवाम जानते हैं कि जंग छेड़ने वालों के मकासद क्या हैं। पाकिस्तान और दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशां हैं। विफाकी वज़रा का मुश्किल हालात में तवानाई के इस्तेमाल कम करने पर जोर। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा हमने एहतियात के साथ चलना है। जितनी ज़रूरत है उतना तेल इस्तेमाल करें।
हुकूमत ने बसों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों की क़यादत को इकट्ठा करके फैसले किए। पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, महंगा तेल खरीद कर आखिर कब तक सस्ता फरोख्त किया जा सकता है। हुकूमत ने 129 अरब रुपए सब्सिडी पर खर्च किए। हुकूमत ने आहनी दीवार बनकर महंगाई और तेल की कीमतों को रोका। टारगेटेड सब्सिडी देना वज़ीर-ए-आज़म का आज़म है। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी के साथ मिलेगा। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं या मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में मुफ्त ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नाफिज। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में मुफ्त सफर की सहूलत। वज़ीर आला मरियम नवाज का काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। सिंध हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 1 अरब 72 करोड़ रुपए के फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट किरायों को कंट्रोल करने के लिए माहाना इमदाद। मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल मालिकान को ऐप पर रजिस्टर्ड होना होगा। सिंध में बाइक रजिस्टर्ड कराने की फीस भी मुआफ। बसों, मिनी बसों और कोचेज को फी गाड़ी माहाना 2,40,000 रुपए। वैगनों और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। माल बरदार छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए माहाना मिलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ माली मुआवनत देंगे। बलूचिस्तान में भी 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का रिलीफ इक़दामात का ऐलान। कहा, मुसाफिर 1 माह के लिए पिंक और ग्रीन बसेस में मुफ्त सफर करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स और ज़रूरी शोबे में सब्सिडी देंगे। अब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। पाकिस्तान IMF से किए मुआहिदों की पासदारी कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से तेल का बहरान पैदा हुआ। ख्याल था जंग 3 से 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने इंतहाई मजबूरी में तेल की कीमतें बढ़ाई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, ईरान जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। जंग की वजह से खित्ते में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आबदा हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया को बहरान का सामना है। ट्रंप का एक बार फिर इत्तेहादी ममालिक से आबदा हुर्मुज़ खुलवाने का मुतालबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इत्तेहादी ममालिक ने फिर ट्रंप को ना कर दी। कहते हैं जंगी सूरत हाल में बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी देना मुश्किल है। फौजी तौर पर रास्ता खोलना नामुमकिन करार। जंग बंदी पर जोर। ईरान ने आबदा हुर्मुज़ के जरिए इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त दे दी। इजाज़त सिर्फ ईरानी बंदरगाहों या बहरा ओमान जाने वाले जहाज़ों के लिए होगी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों का मुकाबला करने के लिए नया फजाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। अमरीकी जेट तैयारों को नए फजाई दिफाई निज़ाम से निशाना बनाने का आज़म। गुज़श्ता रोज ईरान ने अमरीका का जदीद तरीन तैयारा F-35 और A-10 जेट गिराया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, 3 ड्रोन्स और 2 मिसाइल भी मार गिराए। ईरान ने तल अवीव और हाइफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर फतह और क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मुतादिद इमारतें तबाह और कई गाड़ियां जल गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल के टुकड़े गिरे। किरात, कारमिल और गुलेली में धमाके सुने गए। इसराइल के फौजी स्पोर्ट्स सेंटर्स पर बड़ा हमला। सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक मराकज को निशाना बनाकर दिफाई निज़ाम मफलूज कर दिया। ईरानी हमलों के बाद बेर अल सबा में वजारत दिफा के सनती कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी इसराइल के इंडस्ट्रियल जोन में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। अबू धाबी और बहरीन पर ड्रोन हमलों में 1 शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। कुवैत में अली अल सालिम अमरीकी बेस की MQ-1 ड्रोन यूनिट को निशाना बनाया गया।
आबना हुर्मुज़ में इसराइल से मुंसलिक एक बहरी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इजराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। सूबा अलबर्ज पर मिसाइल हमले में 13 अफराद शहीद, 92 जख्मी। तेहरान में रिहायशी इलाके पर बमबारी में 3 अफराद जाँ बहक। पासदारान इनकलाब का एक क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अल जजीरा खोजिस्तान में पेट्रोकेमिकल कंपनीज पर हमले, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। उधर जनूबी लेबनान में इजरायली फजाई हमला, 2 लड़कियां जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। जनूबी शाम में इजरायली टैंक की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। इजरायली फोर्सेस ने कनीतरा सूबे में नई फौजी चौकियां कायम करके रास्ते बंद कर दिए। अमरीकी हुक्काम ने साबिक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी और पोती को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक ग्रीन कार्ड की मनसूखी के बाद गिरफ्तारियां की गई। ईरानी सदर ने अमरीकी सिफारती कोशिशों को ढोंग और मुनाफिकत करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे हुकाम को निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा पॉलिसी के सरबराह कमाल खराजी और उनकी अहलिया को शहीद कर दिया गया। दुनिया फैसला करे कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है और दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। ईरानी वज़ीर खारजा ने सवाल किया, यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमलों पर मगरबी गम और गुस्सा याद है। इसराइल और अमेरिका बोहशहर प्लांट पर 4 बार बमबारी कर चुके हैं। ताबकारी असरात तेहरान में नहीं बल्कि जीसीसी दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। हमारे पेट्रोकेमिकल्स पर हमले भी दुश्मन के हकीकी मकासद को जाहिर करते हैं।